नमस्ते, मेरा नाम है सानिया पटेल और आपका स्वागत है HW न्यूज नेटवर्क में। देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी ग्रुप पर कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाले का आरोप लगाने के करीब 1.5 साल बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार रात को एक और बड़ा धमाका किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक और बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच के पास ग्रुप से जुड़े ऑफशोर फंड में हिस्सा था। हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा, मौजूदा सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल बूच के पास बिल्कुल वही ऑब्सक्योर ऑफशोर बर्मुडा और मॉरिशस फंड में छुपी हुई हिस्सेदारी थी, जो वही कॉम्प्लेक्स नेस्टेड स्ट्रक्चर में पाए गए थे, जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने किया। बता दें कि विनोद अडानी दुबई में रहते हैं। विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बूच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE+ फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला था। ऑफशोर मॉरिशस फंड को IIFL के जरिए अडानी के एक डायरेक्टर द्वारा स्थापित किया गया था और ये टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड था। हिंडनबर्ग ने इल्जाम लगाया, विनोद अडानी के पैसे के लिए एलिजिडली फनल के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा इस छोटे से फंड के अडानी से अन्य करीब संबंध भी थे। हिंडनबर्ग ने कहा, सीरियस रेगुलेटरी इंटरवेंशन के जोखिम के बिना ऑपरेशंस जारी रखने में अडानी के विश्वास सेबी चेयरपर्सन माधवी बूच के साथ अडानी के संबंधों के जरिए समझा जा सकता है। बता दें कि मामला सामने आने के बाद सेबी चीफ का एक साझा बयान सामने आया है। सेबी की चीफ माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच ने हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्जाम को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी और वित्तीय जानकारी एक खुली किताब है। ये दुखद है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की और शो कॉज नोटिस जारी किया, कैरेक्टर असैसिनेशन से जवाब दिया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के दावों को खारिज किया है और निराधार बताया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 को अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी को 3 महीने में कार्रवाई समाप्त करने का आदेश दिया था। कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने भी इस घटना पर टिप्पणी की है। चलिए जानते हैं उनका क्या कहना है। सत्ता के गलियारों में पिछले कुछ सालों से 10 सालों से फुसफुसाहट थी और अब वो हुंकार है। और फुसफुसाहट ये थी कि सरकारी अफसरों, रेगुलेटर्स, संभवतः न्यायपालिका के चयन में, नियुक्ति में गौतम अडानी का बढ़ता हुआ भयंकर वर्चस्व है। तो सवाल यह है कि क्या गौतम अडानी की भूमिका थी माधवी बुच जी को सेबी चीफ अपॉइंट कराने की? आखिर पिछले 10 सालों में अडानी जी इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? सवाल यह है कि शेयर मार्केट के रेगुलेटर ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, तो अब छोटे छोटे इन्वेस्टर की सुरक्षा कौन करेगा? सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद अगर कल और संभवतः ऐसा होगा, मार्केट गिरता है, तो लाखों करोड़ों का जो स्वाहा होगा छोटे इन्वेस्टर का, उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी, गौतम अडानी और सेबी प्रमुख माधवी बुच क्यों नहीं कहे जाएंगे? सवाल यह है कि हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन इतना बड़ा कलंक हमारे मार्केट रेगुलेटर पे, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का पैसा लगा हुआ है हमारे मार्केट में। हम किस तरह से डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर को आज ये विश्वास दिला सकते हैं कि हमारे यहां रूल ऑफ लॉ है, जब सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ मार्केट स्वामी, मार्केट को रेगुलेट करने वाले व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आक्षेप है? एक बहुत बड़ा सवाल, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित करी थी, उस समिति ने जांच करी थी। आज सवाल यह है कि क्या उस समिति के सामने, क्या उच्चतम न्यायालय के सामने, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द कंट्री, हिंडनबर्ग रिसर्च में जो चौंकाने वाले आक्षेप, जो चौंकाने वाले तथ्य, जो चौंकाने वाले आरोप, जो गंभीर आरोप सामने आए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आया है, जो शेयरों का स्वामित्व सामने आया है,
क्या इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया था या सुप्रीम कोर्ट को भी बाकी देश की तरह अंधेरे में रखा गया? असलियत यह है कि यह हमारे संस्थानों की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है और असलियत यह भी है कि इतने गंभीर आक्षेप लगने के बाद हम उच्चतम न्यायालय से, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री से अपील करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लें, इस मामले की जांच करें, क्योंकि ये भारत की फाइनेंशियल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। आज की इस न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ HW न्यूज नेटवर्क में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उस बेल आइकन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.